बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और ये है जी फ्राइडे का दिन है और बच्चों ने आज रोज़ा रखा था, तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए आज कुछ स्पेशल अफ्तारी बनाते हैं। और दूसरा फिर पहला जुमा भी है, तो थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेसिपी है ना, तो बड़ी इजी और झटपट सी रेसिपीज़ हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली वाली रेसिपी जो है ना, स्प्रिंग रोल की, ठीक है। दूसरी जो मांगा पट्टी वाले स्प्रिंग रोल है वो तो मैंने बना लिए थे, ठीक है। तो ये वाले जो है ना, वो जो मतलब एग वाली डो बनती है, मतलब रोटियां जो बनती हैं, मतलब होममेड जो कह लें पट्टियाँ हैं, तो उससे ये बनते हैं। इनका थोड़ा सा जो टेस्ट होता है ना पट्टी का डिफरेंट होता है। तो इसमें जी 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और 1 कप मैदा है और आधा कप दूध है, आधा कप पानी है और एक जो है ना टीस्पून के करीब जो है ना ऑयल है और 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और चुटकी इसमें नमक है, या इसको कह लें आधा टीस्पून कह लें, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कह लें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ड्रॉप को आप पैन पे डाल के कुक करके फिर टेस्ट करके देख लेंगे, आपको नमक की और ज़रूरत है तो और डाल लें, ठीक है। तो इसमें जी बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना अंडे के मिक्सचर में अंडा डाला, उसमें ऑयल डाला और फिर जी दूध डाला और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा डालना है। एकदम डाल देंगे तो फिर उसको मतलब मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप दूध आधा कप पानी डाला है, तो आप इसमें सारा जो क्वांटिटी है ना 1 कप की, वो दूध भी रख सकते हैं और 1 कप की पानी भी रख सकते हैं। कोई इसमें इतना वो नहीं है कि आपने दूध ही डालना है या आपने पानी ही डालना है, ओके। और बस इसको जो ना अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जितना हम मिक्स कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, इससे गाढ़ी ना हो, इससे थिक बेशक हो जाए। तो जितना थिन होगी ना, तो उतनी आपकी जो रोटियां हैं ना बिल्कुल बारीक मतलब बनेंगी। और अगर बारीक बनेंगी तो बहुत अच्छी फोल्डिंग होगी। अगर जो रोटियां मोटी हो जाएंगी तो वो फोल्ड भी नहीं होंगी, टूट जाएंगी। अच्छा, इसको मैंने एक तरफ रख दिया रेस्ट के लिए। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। फिलिंग में वही आपने अपने अंदाजे से जो ना 1 या 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लें या थोड़ा सा कम ले लें, जितना कि आपकी फीलिंग है, ठीक है ना। फीलिंग के अकॉर्डिंग आपने ऑयल लेना है। तो मेरे पास इतना ही बोनस चिकन था और मुझे फ्रीज़ नहीं करने, मुझे वही 6-7 बनाने हैं और मतलब अफ्तारी के टाइम के लिए। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये भी नॉर्मल जैसे हम स्प्रिंग जो मांगा पट्टी वाले स्प्रिंग रोल होते हैं ना, ये चाइनीज़ रोल इनको भी बोल लेते हैं, तो इनको भी स्प्रिंग ये जो रोल है ना, इनको भी हम कर सकते हैं। इसमें मैंने चिकन और लहसुन डाल दिया, उसको थोड़ा सा पकाया। उसके बाद आप अपनी चिली गार्लिक सॉस सोया सॉस वगैरह डाल दिए, सिरका थोड़ा सा डाल दें, नमक और काली मिर्च जाएगी। और जितने भी स्प्रिंग रोल्स होती है ना, ये मतलब चाइनीज़ टाइप का कुछ होते हैं ना, तो इसमें नमक और काली मिर्च ही जाती है। इसमें आप चाइनीज़ सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो इसमें जो है ना लाल मिर्चें नहीं जाती, इससे थोड़ा सा टेस्ट इसका अजीब सा हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप कुटी भी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल लो, ज़्यादा नहीं डालनी। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ये 2 तरीके से बनते हैं। एक तरीके से थोड़े से क्रीमी वाले बनते हैं, उसमें हमने थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी मेयोनीज़ डालनी है जब बिल्कुल कुक हो जाए। तो बट मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून जो है ना केचप की डाली थी। मुझे हैवी नहीं करना, मुझे फील लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पट्टी ना वो भी थोड़ी सी हैवी हैवी लगती है। तो इसके अंदर जितनी लाइट फीलिंग रहेगी ना, उतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा जैसे फीलिंग थोड़ी सी मॉइस्चर होती है ना, थोड़ी सी मतलब क्या कहूँ मैं कौन सा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ। अच्छा चलें, मतलब थोड़ी सी मतलब सूखी भी नहीं फीलिंग, थोड़ी सी मतलब जैसे सॉसी टाइप की फीलिंग जो होती है ना, उसके लिए मैंने इसमें केचप थोड़ी सी ऐड की है। तो बस ये इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज, ठीक है। अगर स्प्रिंग अनियन है तो वो डाल लें। तो बस इसको मिक्स करना है, इसको पकाना नहीं है, हमने जस्ट मिक्स करना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। तो जब भी कोई भी फीलिंग ठंडी होगी तो आप उसको मतलब जिसमें भी फील करना हो तो करें। गरम गरम जो है ना फिर आपकी पट्टी जो है ना ख़राब कर देती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम बना लेते हैं इसकी वो जो मांगा पट्टी मुंह से निकल रहा है, जो इसकी एग की पट्टियाँ हैं ना स्प्रिंग रोल के लिए, वो बना लेनी है। हल्का से इसको ग्रीस कर लेना अपने पैन को। अच्छा, मैंने छोटे साइज़ का लिया है, इसलिए लिया है कि मुझे इसी साइज़ की बनानी है, मुझे ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के नहीं करने, ठीक है। तो अगर आपने थोड़े से बड़े साइज़ के रोल बनाने हैं तो आप बड़े वाला पैन लोगे, तो मतलब मुकम्मल जितना उसका है ना मतलब गोल, तो उतना वो मतलब रोटी आपकी इस तरह बन जाएगी। तो आपने ऐसे फैला फैला के जो ना बना लेनी है, बस एक साइड से सेकनी, दूसरी साइड से अपने पलटना नहीं है, बस उसको उतार लेना, ठीक है। तो कोशिश करें कि बैटर को पतला रखें। तो पहले ही आप रोटी बनाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब इस बैटर से ना आपकी 6-7 रोटियां बन सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा पतला कर लोगे तो फिर 8-9 भी बन जाएंगी। तो कोशिश आपने यही रखनी है, पतले से पतला हो जाए। बस इसको इसी तरह हमने उतार के रखी जाना है और ये चिपकेंगे भी नहीं, इसको आराम से आप ऊपर नीचे रख लें तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो बस इस तरह जो ना 1 बाय 1 सारी मैंने बना लेनी है
और बस फिर इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएंगे तो फिर जो फिलिंग को और रोटियों को जो है ना बिल्कुल मतलब कंबाइन करके जो रोल बना लेने हैं। अच्छा, इसकी में बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप रोल बनाने के बाद इनको जो है ना एग और ब्रेड क्रम्स में डिप करके रख लो या फिर उसको एज आई टी फ्राई कर लो। मुझे ज़्यादा हैवी करना ही नहीं है तो मैंने ऐसे ही रोल बना लें, जैसे हम स्प्रिंग रोल को जो है ना फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई कर लेना है। ये लें जी, ये पट्टी देखें इस तरह रखनी है आपने और इसमें फिलिंग रखनी है। और जिससे हम नॉर्मली जो है ना इसको रोल करते हैं, जब हम दूसरे स्प्रिंग रोल बनाते हैं मांगा पट्टी के साथ, वो स्क्वायर होती है तो ये राउंड है, तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। तो बस इस तरह कर लेना है। और वही मैदे की जो लई बनाते हैं, मतलब पानी में मैदा मिक्स करके उसका जो थिक सा बैटर बनाते हैं उससे आपने इसको जोड़ते जाना और बड़े इजीली ये रैप हो जाती है। बस ये ख्याल रखना है कि जितनी बारीक होगी उतनी ही ईजी से ये जो है ना आप इसको हैंडल कर लोगे। अच्छा, मैंने सारी बना ली थी तो फिलिंग बच गई थी, तो फिर मेरे पास पड़ी हुई थी ब्रेड जो है ना बिल्कुल, अगर आपने इस तरह के रोल बनाने हैं ना, ब्रेड रोल बनाने हैं, तो उसके लिए ब्रेड आपको ताज़ा चाहिए। मेरे पास ये 1-2 दिन पुरानी थी, ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रमज़ान है ना तो इतनी खाई नहीं जाती। सैंडविचेस के लिए मंगवाई थी तो अब पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्यों वेस्ट करना। इसको आपने इस तरह रोलर पिन की मदद से ना बिल्कुल ही बारीक सा कर लेना, ठीक है। अगर ये ताज़ी होगी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, लेकिन ये मेरे पास जो फ्रिज में पड़ी हुई थोड़ी सी हार्ड होगी, तो जिसकी वजह से इसमें क्रैक से पड़ना शुरू हो गए थे जब मैं इसको फिलिंग डाल के इसको फोल्ड कर रही थी। तो बस मेक श्योर करना है कि ये ताज़ी हो। अच्छा जी, अगर आपने उस तरह की पट्टी नहीं बनानी तो ये वाली फिलिंग आप ब्रेड में डाल के ब्रेड के रोल बना के और इसको अंडे में डिप करके फ्राई करोगे ना, इसका भी आला टेस्ट आता है। और इसके अलावा उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के फिर अंडे में मतलब कोटिंग करोगे तो उससे डबल ट्रिपल टेस्ट इसका आता है। ठीक हो गया जी। तो अब इनको मैंने बना लिए, जितने ये बन गए फिलिंग, मतलब मैंने कहा था पड़ी हुई फिर अजीब सी हो जाएगी तो इसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये वैसे भी खाए जाएंगे, बच्चे शौक से खा लेते हैं। इस तरह आपने इसको अंडे में डिप करना है और फिर हल्का सा मैंने इसको ब्रेड क्रम्स इसलिए लगा लिए, मुझे वैसे अच्छे लगते हैं ब्रेड के ऊपर, जब कोई भी ब्रेड किस तरह ब्रेड पॉकेट्स या ये ब्रेड के रोल बना रहे हो, मतलब आप हैवी कोटिंग भी कर सकते हो। मैंने इसलिए की थी क्योंकि इसमें क्रैक आ गए थे तो मुझे था ये फ्राई करते हुए टूट ना जाए, तो सारी फिलिंग निकल जाएगी, तो इसके लिए मैंने फिर इसके ऊपर जो है ना इसकी कोटिंग कर दी, हल्की हल्की की है मैंने, बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं किया, फिर बहुत बड़े बड़े और हैवी हो जाते हैं। तो बस ये करना है। एक तो रेसिपी ये हो गई, बस इसको मैं अब छोड़ दूँगी और फिर इफ्तारी के टाइम इसको फ्राई कर लूँगी। और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आपके पास मांगा पट्टी नहीं है तो आप इस तरह घर में जो ना आराम से पट्टियाँ बना के जो इसको कर लो। अच्छा जी, नंबर 2 रेसिपी पे आ जाते हैं। ये है जी, मैंने इसको थोड़ा सा चिकन लिया बोनलेस, इसको टिक्का मसाला और दही मिक्स करके ना उसको मैरिनेट किया हुआ था। और पिज़्ज़ा की डो जो है मैं ऑलरेडी सुबह जब सहरी की टाइम उठी तो उसी वक्त मैंने बना के रख दी थी राइस होने के लिए। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ओके जी, तो बस इसको जिस तरह नॉर्मल हम बनाते हैं उस तरह कुक कर लिया। इसमें टिक्का मसाला मैंने डाला हुआ था, सिर्फ इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल के जो ना इसको कुक कर लिया चिकन को। और इसके अलावा कैप्सिकम, प्याज और थोड़ा सा टमाटर काट के रखा है। ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ डो के ऊपर। डो को मैंने बिल्कुल राइस किया, फिर इसको जो है ना ये पैन इस पर सेट करने के बाद फोक के साथ इसमें सुराख किए और फिर उसको छोड़ा 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इस पर सॉस लगाई। और अब ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मेरे पास जो है ना पड़ी हुई थी तो मैंने इस पर जो है ना ये फैला दी है, ठीक है। तो जब मैं लेकर आती हूँ ना तो मैं उसी टाइम इनको जो ना कद्दूकश जो करके ना रख लेती हूँ ताकि ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने ये रख दी हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी आपने इसके ऊपर डालनी है काली मिर्च, क्योंकि फीकी होती है, थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़रा बैलेंस हो जाता है। और इसके बाद इसमें आपने चिकन जो है ना अपनी मर्ज़ी से जितना आपको ओवरलोडेड चाहिए आप ज़्यादा डालो, कम चाहिए तो कम डालो, तो बस वो डालना है हमने इसके ऊपर चिकन। और उसके बाद ही 1 बाय सारी चीज़ें डाल देनी है जैसे नॉर्मली हम पिज़्ज़ा बनाते हैं और डालते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, तो मैं तो बस अपना तरीका बता रही हूँ और अपने कारनामे बता रही हूँ जो मैंने फ्राइडे वाले दिन किए हैं बच्चों के लिए। तो मुझे होता है कि बच्चों ने इतनी एफ़र्ट की है, वो रखते हैं रोज़ा, तो फिर पेरेंट्स को भी कर लेनी चाहिए। चलिए आज बच्चों की पसंद का जो मैंने कहा सोचा था कि मैं ना आज इफ्तारी बनाऊँगी, तो ज़ाहिर है जो बच्चे चीज़ें खाते हैं तो बड़े तो डेफ़िनेटली खा ही लेते हैं, तो बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे। बट मेरा ख़्याल है मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बना ली थी जो खाई भी नहीं गई थी, तो फिर मैंने कहा था चले नेक्स्ट डे हम खा लेंगे लेफ़्ट ओवर, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम हम अफ्तारी बनाएंगे तो वेस्ट तो नहीं करेंगे चीज़ों को।
तो इसलिए जो है ना बस बच्चों को खुशी के लिए जो, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए देख के। खाया बेशक उन्होंने इतना ना हो, लेकिन वो देख के बहुत खुश हो गए थे कि आज सब कुछ मामा ने घर पे बनाया और उनकी चॉइस का बनाया। क्योंकि किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है, किसी को स्पैगेटी पसंद होती है, तो किसी को कौन सा रोल पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। तो मैंने फिर उनकी चॉइस की जो ना चीज़ें जितनी मुझसे हो सकी बनाई, बट मैं थक बहुत गई थी भाई, तबाहियाँ हो गई थी अच्छा इफ्तारी के बाद। चलें जी, मैंने सारी इसको सेट शट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये स्लाइस पड़े हुए थे मोज़रेला चीज़ की, क्योंकि पिज़्ज़े के ऊपर मोज़रेला चीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है। वो जो आपकी बनती है ना तारें सी, वो मोज़रेला चीज़ की ही बनेगी। तो मैंने इसके ऊपर वो रख देनी है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना मिक्स हर्ब या ऑर्गेनो या थाइम जो है ना उसको स्प्रिंकल कर देना है। अच्छा, ये थोड़ी सी ना जो मैंने 3 कप की मैदे की जो डो बनाई थी उसमें से मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है डो। तो इसके मैं इस तरह के मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बना लूँगी। मैंने कहा ईमान के लिए, क्योंकि ईमान को तो होता है कि थोड़ा सा चिकन हो और मतलब ब्रेड ज़्यादा हो, मतलब उसको होता है वो वैसे भी पिज़्ज़े में के साइडों से डोज होती है ना, होता है वही तोड़ के खा रही होती है, तो उसको होता है कि थोड़ी सी फीलिंग वाली जगह मुझे कम दी जाए। तो मैंने कहा चलें इसको भी यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, फ्रिज में पड़ी तो पड़ी रह जाएगी। तो याद ही नहीं है, क्योंकि रमज़ान है, ज़ाहिर आपको पता है ना कि फिर अफ्तारी में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं और सारा दिन तो फिर बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं और बच्चों को भी इंतज़ार होता है अफ्तारी के, सारा दिन के अफ्तारी में आज क्या क्या बनना है। बड़े बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े तो होते ही होते हैं, तो बच्चे डबल ट्रिपल एक्साइटेड होते हैं, बेशक उनका रोज़ा हो या ना हो। तो मैंने यहाँ ईमान के लिए जो है ना पिज़्ज़ा बाइट बना रही हूँ। इस तरह सारी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करने, क्योंकि चीज़ें बच गई थी, चिकन भी और सब्जियाँ भी, तो उनको इसी तरह रख के चीज़ रखी, सॉस लगाई, चीज़ रखी। फिर एक एक इसमें सिर्फ मैं रखना है चिकन का पीस, और उसके ऊपर जो मेरे पास बच गई है शिमला मिर्च और प्याज वो रख के, तो उसको बस इस तरह फोल्ड कर देना है और उसको बेक कर लेना है। तो हम जी नंबर 3 रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये है स्पैगेटी। आई थिंक सबको ही बनानी आती होगी, मैंने काफ़ी 2-3 दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा बना भी चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो ये इसी तरह इसको सोया सॉस, चिली सॉस लगा के, नमक, काली मिर्च, लहसुन लगा के मैंने उसको मैरिनेट किया हुआ था। बोनलेस को बस इसको थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें पैन में डाल दिया। बाकी फिर इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और उसके बाद गाजर को मैं जो है ना 5 मिनट पहले डाल दूँगी, और स्पैगेटी को मैंने बॉयल करके रख लिया था। और फिर सारे स्पाइसेस डालने को, स्पाइसेस क्या होता है इसमें, लाल मिर्च डाली, पेपरिका पाउडर डाला और नमक डाला, काली मिर्च डाली और फिर सब्जियां डाल दी। ठीक है, झटपट से स्पैगेटी बन गई। और अब जब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम करीब हो गया था, तो मैंने कहा चलें रोल फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने वो जो एग वाली रोटी बनाई थी ना, जो होम मेड डो थी, डो नहीं होम मेड जो पट्टियाँ थी उनके साथ बनाई। फिर मैंने ये ब्रेड रोल फ्राई कर लिए और बस ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रूट चाट भी बनाई थी। और ये हमारा जी आज का दस्तरख्वान था अफ्तारी का, फ्राइडे के दिन का। और बच्चे बहुत खुश हुए, डैंग बना लिया और एक रूह अफ़ज़ा फेवरेट होता है और एक बच्चे का टैंग फेवरेट होता है। तो ये हमने की थी अफ्तारी। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दी हैं, और हम जितना भी शुक्र अदा कर लेना बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए हमें सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ज़्यादा पे भी और कम पे भी। और यहीं पे करती हूँ एंड, आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।